दोस्तों हमारे चैनल क्रिएटिव एजुकेशनल आइडिया में सबका स्वागत। तो ये वीडियो हम बना रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात चल रही है कि जो जनरल कैटेगरी है उनको इकोनॉमिकली जो स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में नहीं है, ठीक है, इकोनॉमिकली जो डाउन है उनको मतलब 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का लोकसभा राज्यसभा दोनों में पारित हो गया है और राष्ट्रपति सम्माननीय राष्ट्रपति जी का भी जो साइन है वो उस बिल पर लग गया है। पर उसको लेकर बहुत चर्चा चल रही है, मतलब सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच गई। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील उनके हम बाइट देखेंगे एक, ठीक है, तो आपको वहाँ पता चल जाएगा कि अभी जो इसका सिचुएशन क्या है, वो क्या हो सकता है, इस जो बिल का फ्यूचर क्या हो सकता है, इस आइन जो एक्ट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लागू किया गया उसका फ्यूचर क्या हो सकता है, ठीक है। तो उससे पहले उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक क्लिप दिखाएंगे जो हमारे फेसबुक पेज का है। आप कैसे वहां जाकर हम फॉलो कर सकते हैं, डेमो पूरा करके आपको दिखाएंगे, तो आप वो देख लीजिए। उसके बाद हम आपको उन क्लिप दिखाएंगे जो हम एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का एक एडवोकेट का दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम आप पहले आपको ये लेक्चर फेसबुक पेज आपका सबका होगा, आप जाइए वहाँ पर और वहाँ आप क्रिएटिव एजुकेशन आइडिया सर्च बार में आपका क्रिएटिव एजुकेशन आइडिया टाइप कर दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद आप सर्च बटन में क्लिक कर दीजिए। तो सर्च बटन में क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसी इंटरफेस दिखाई देगा, तो उसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए। जो इंटरफेस आपको दिखाया गया ऐसे क्रिएटिव एजुकेशन आइडिया एक लोगो होगा, वहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए, आपको हमारा पेज मिल जाएगा। तो पेज में आप देख सकते हैं, यहाँ आपको मैसेज कर सकते हैं, कोई भी आपका क्वेरी हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। यहाँ लाइक भी कर लीजिए और उसके बगल में उसके नीचे ठीक आपको एक 3 डॉट बटन दिख रहा होगा, वहाँ फॉलो भी कर लीजिए। नमस्कार, मैं गजेंद्र जाटव और आज हमारे साथ हैं आर बाग जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और आज हम उनसे बात करेंगे जो 10% का जो आरक्षण मिला सवर्णों को। कहने के लिए सवर्ण हैं लेकिन उसमें मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं और ईसाई भी हैं, लेकिन जो एक खबर का जो माहौल बनाया जा रहा है वो बस सिर्फ ओनली सवर्णों को आरक्षण मिला है ताकि सवर्ण जो नाराज़ थे बीजेपी सरकार से, ताकि वो माइलेज बीजेपी सरकार ले सके। सर, इस पे आपकी क्या राय है? पहले तो ये आर्थिक आधार पे आरक्षण का जो शुरुआत ये पहली बार नहीं हुई। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार या इससे पहले तमाम स्टेट सरकार, हरियाणा की सरकार हुआ और कई सारे स्टेट सरकार, मायावती जी भी उनको आरक्षण के लिए बात कहा। अभी वो जीतन राम मांझी हैं, वहाँ पे वो कह रहे हैं कि 15% उनको आरक्षण दो। तो मगर बात है कि देश चलता है, सरकार चलती है संविधान से, और जब भी कोई मसला यहाँ पे आता है जो चैलेंज किया जाता है 50% के लिमिटेशन को लेकर, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो उसमें 9 जजेस के बेंच है, उन्होंने ये कह दिया कि जो रिजर्वेशन है आप आर्थिक आधार पे नहीं दे सकते, और इसका जो बेसिस है कि आप सामाजिक, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। जब संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पे रहा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट हुआ। तमाम जो लोग आज दुनिया भर के जो इंटेलेक्चुअल कहना है कि जो पार्लियामेंट में उस डेट के जितने इंटेलेक्चुअल थे, काफ़ी हाई लेवल के इंटेलेक्चुअल थे, उसका 4% भी इंटेलेक्चुअल आज के जो मौजूदा 2014 में से 2019 का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो नहीं है। आज कल जो वोटिंग हुआ, मैं उसके बाद फिर मूल से उसको स्टार्ट करूंगा। कल 326 लोग प्रेजेंट थे। 326 लोगों में से ये 323 लोगों ने इसको सपोर्ट किया, और जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में जितने भी, चाहे कैटेगरी के, जरूर ओबीसी के सबसे ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, SC ST के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेरे ख्याल में वो 70% ऐसे लोग हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट SC ST OBC के लोग वो सपोर्ट किए। तो ये चीज़ सामने आ गई। अरुण जेटली ने जी भी कहा कि पहले तो संविधान को लेकर, संविधान पे जो रिजर्वेशन कोटे में जो लोग हैं SC ST OBC एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का जो वहाँ पे जो रिजर्वेशन है SC ST OBC को लेकर, उनको कास्ट लाइन पे नहीं, कि ये आर्थिक लाइन पे एक नया चीज़ चल गया, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ये आर्थिक आधार पे ये उन लोगों को देना चाहते हैं। ये कहा जा रहा है कि सिर्फ सवर्ण को नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें ईसाई भी हैं, उसमें सिख भी हैं, उसमें मुस्लिम भी हैं। जो लोग SC ST OBC इस कैटेगरी में कवर नहीं होते थे, उन लोगों को इसमें कवर किया जा रहा है। दूसरी बात कहाँ तक है, ये अगर कल को अगर संविधान में कोई चैलेंज, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में कोई चैलेंज कर देता है, तो ये उस कसौटी पर खड़ा नहीं उतरेगा, क्योंकि इसका जो आधार है
वो सोशल बैकवर्डनेस है, ये इकोनॉमिक बैकवर्डनेस नहीं है। सपोज आप निर्धन है तो आपको अगर 1 करोड़ रुपए दिया जाता है या काम करके आप इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति को बढ़ा सकते हो। चौथी बात यही है कि ये गरीबी उन्मूलन का कोई साधन नहीं है, ये मनरेगा नहीं है कि आप उसको दे दोगे। 130 करोड़ पॉपुलेशन है, 130 करोड़ पॉपुलेशन में गवर्नमेंट जॉब कितने हैं? गवर्नमेंट जॉब मुश्किल से 50 लाख भी नहीं होगा, यानी 130 करोड़ यानी 129 करोड़ आधा, इनके साथ तो उसका लेना देना है नहीं है। आपको अगर आर्थिक स्थिति पे वो करना है तो आप फीस माफ करो, ये समझ में आता है कि आर्थिक स्थिति कठिन है। हर चर्चा का ये भ्रांति फैली जाती है हर तरह की कि ये आर्थिक आधार पे क्या जाति निर्णय होला? अगर उसके पास संस्कृत का ज्ञान है तो इसको क्या ब्राह्मण को आर्थिक आधार पे ब्राह्मण बना दोगे? इसका आधार पर बनिया बना दोगे? आर्थिक आधार पे कोई ये कर दोगे? जो चौड़ा करके जो भिखारी भी है सला, अरे आप देख लीजिए रिक्शा पुलर है, वो भिखारी भी है लेकिन वो सीना चौड़ के कहेगा कि मैं फलाना जाति का हूँ, लेकिन वो अरबपति भी होगा। आप देख लीजिए इसका एक कोई घोड़े पे चढ़, ये जो सोशल स्टिग्मा है कहने के वही है कि कैसे इस सारे तमाम लोगों को द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व है। आज जो इतने तमाम जो भारत की जो पॉपुलेशन है, जो सारे लोग कैसे एक मेन स्ट्रीम में आएंगे, इसका एक प्रक्रिया है। सर इसमें एक चीज़ देखने को मिलता है, जिस प्रकार से SC, ST और OBC का टोटल मिलाकर जो 49.5% आरक्षण है, हाँ। और जो बाकी जो बचा है 50%, उसमें टोटल तो ये लोग थे ही पहले से, हाँ। लेकिन इसमें बढ़ा के 10%, जो 50 में से 10% काट के अब 40 बचा, टोटल 60 कर दिया इन्होंने। हाँ। तो ये तो आरक्षण पहले से, मतलब इनकी इतना खाता, इतनी सीट तो थी पहले से, हाँ। सवर्ण की, तो ये तो नई बात नहीं है, उनकी झोली में से निकाला और उन्हीं को दे दिया। नहीं ऐसा नहीं है, ये गलत तरीके से इसको डिफाइन किया जा रहा है। बट यही है कि आप कह रहे हैं कि 50% ऑलरेडी है और 50%। अब पहले तो देखिए कि 50% रिजर्वेशन कभी लागू नहीं हुआ। आज चीफ सेक्रेटरी बड़े बड़े पोस्ट पे जहाँ पे डिसीजन मेकिंग हुआ वहाँ पे एक भी नहीं है SC, ST, OBC बेचारे तो अभी भी 2006 में जो अर्जुन सिंह जी का होने के बाद वो पढ़ाई लिखाई में आए, ठीक है, वो कहा जाता है कि OBC कैसा है, गली का कुत्ता जैसा है, वो तो बुरी हाल है। आज देख लीजिए शूद्र लोगों का क्या हाल है, उन लोगों तो कहीं पे भी नहीं है। 54% जो आधी आबादी है देश की, इतने बड़ी आबादी में, उनको तो कहीं पे भी उनका रिजर्वेशन नहीं है। एक प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी भी नहीं है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये कोई गरीबी उन्मूलन का यंत्र नहीं है कि आप आर्थिक आधार पर किसको दे दो। आप कैसे जस्टिफाई करोगे? एक तो नौकरी है ही नहीं, दूसरे पे आप कह रहे हो कि रिजर्वेशन का टिकट ले लो, मुंबई जाना है। अरे मुंबई का ट्रेन ही नहीं है तो फिर उसको उसका टिकट से क्या मतलब है, उसका रिजर्व देने से? तो रिजर्वेशन लेने का ये लास्ट मोमेंट पे लाने जो भी हैं उनको ये 10% वाला जो आरक्षण है, ये संविधान के कसौटी पे, उसके पैरामीटर पे, जो मापदंड है आरक्षण का, आर्टिकल 14, 16 का है, 15 का है, उसमें और 15 तो क्लियरली कहता है कि जाति आधार पे। और ये जो जनरल है ये कोई कम्युनिटी नहीं है, ये कोई सेक्शन नहीं है। तो ये सारे चीज़ पे किसी भी एंगल पे ये फिट नहीं बैठता है और ये कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रॉड है। OBC एकमात्र मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो पढ़ा लिखा लग रहे हैं मेरे को, कल जितने भी लोग थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, सबके सब आंखें बंद के, क्योंकि वो पार्टी लाइन पे काम करते हैं। अभी BSP ले लीजिए, RJD ले लीजिए, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तो अपने ऊपर से वो गवर्न है। ये प्रूफ हो गया कि जो प्रधान गणतंत्र है, जो पार्लियामेंट्रियन है, ये पूरी तरह से संविधान के बारे में इनको तो ABCD पता नहीं है। एक OBC एक वो MIM का पार्टी का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने ठीक कहा इट्स फ्रॉड ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप जो इसका आधार ही नहीं है, एक तुष्टिकरण का राजनीति आप कह सकते हो इसको। अगर मैं ये ज़्यादा मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, तो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे होना चाहिए और उसी को पैरामीटर पे जो जजमेंट्स हैं, जो आर्टिकल्स है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लॉयर्स भी BJP पार्टी में हैं और बाकी लोग हैं, उसको समझना चाहिए। और ये तुष्टिकरण का राजनीति का मजाक बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो बात आती थी कि BJP सरकार संविधान को बदलने आई है, क्या धीरे धीरे वो प्रक्रिया शुरू हो गई? तो यही तो आर्थिक मापदंड नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में, कहीं पे भी नहीं लिखा है आर्थिक इकोनॉमिक के ग्राउंड पे ये होगा कि उसके लिए आप पॉलिसीज लाइए, मनरेगा जैसे खाने पिलाई का या एक आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए करिए, तो ये दिक्कत हो जाएगा। आप देख लीजिए OBC का जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया लगा दिया, जो सबसे बड़ी जो आबादी है उनका, जिसके पास पैसा है वो एडमिशन करने नहीं जाएगा और जिसके पास वो एडमिशन करने जाएगा वो क्रिमिनल लगा दिया। सर 8 लाख का जो प्रावधान है और 5 लाख का 5 एकड़ जमीन होना चाहिए, उसी पार्टिकुलर करियर पे कोई जनरल जो होगा वो गरीब हो जाएगा। और वही OBC है वो वहाँ पे माइनॉरिटी उसको क्रिमिनल से हटा दिया। ऐसा भी आप देखने को मिलेगा ये इसके बाद। नहीं सर, अगर इसको चुनौती दी जाए इसको सुप्रीम कोर्ट में, तो इसका लीगल पहलू क्या होगा सर? चुनौती अगर दिया जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट बाध्य है
क्योंकि जजमेंट है 9 जजेस का, या 9 से लाकर 11 जजेस का जजमेंट, 11 जजेस का जज आएगी उसको ओवरराइड कर सकता है, या ये तो खारिज हो जाएगा अगर कोई आएगा तो ये एक्ट को ये अल्ट्रावायलेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन सर उन्होंने तो संविधान में संशोधन कर दिया है, बिल भी पेश कर दिया। नहीं, संविधान करने के बाद भी जुडिशियल स्क्रूटनी, जुडिशियल पावर, जुडिशियल रिव्यू का पावर है सुप्रीम कोर्ट का। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के अनुरूप नहीं होगा उस एक्ट को निरस्त कर देती है, वो पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है, जुडिशियर के पास है। सर क्या लगता है कि 2019 का चुनाव है, उसको लेकर एक कहीं ना कहीं इन्होंने एक जुमला फेंका फिर दोबारा से बीजेपी सरकार ने सवर्ण, जिस प्रकार से SC/ST एक्ट जो संशोधन किया उसमें, और जिस प्रकार से सवर्ण खिलाफ के बीजेपी सरकार के, क्या उनको अपनी तरफ करने के लिए उन्होंने आखिरी दाव खेला? नहीं, हो सकता है उनका राजनीतिक सोच लेकर करे होंगे वो। अभी कपिल सिब्बल जी ने अपने ट्वीट किया है, कमल का हमला है ये और एक जुमला है, तो हो सकता है ये, क्योंकि ये तो जितने भी बीजेपी कांग्रेस से जातिवादी पार्टी है, खास करके इनके कांग्रेस का मैं बता देता हूँ आपको, जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट टाइम जातिवादी राजनीति ही कांग्रेस ने स्टार्ट किया था। जब उनको इलेक्शन में, फर्स्ट इलेक्शन में उन्होंने ही 47% ब्राह्मणों को सिर्फ टिकट देके जितवा कर लाए थे। तो इनके नस नस में जातिवादी है, ये लोग तो जातिवादी पॉलिटिक्स करते हैं, रिजर्वेशन कहीं पे लागू नहीं है। आप देख लीजिए आज तमाम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, इन्हीं के क्लास के थे वो लोग, तो बल्कि वो तभी भी आप डेवलप नहीं कर पाई, और विकास करते थे 4.5 साल में विकास नहीं कर पाए, तो वहाँ से भी आप विकास कराए कि उनको पता नहीं क्या कह के ये करा दे। तो ये आप अपने ही वो अपने जूता सर पे मारने वाली बात है कि आप 4.5 साल में विकास नहीं किए। अब इसके बाद भारत में इतने कांग्रेस सरकार थी, तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू वाले पॉलिटिकल पार्टी है। कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी जो उनका जो मेन दायरा है, खास करके यहाँ के जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो गैर बहुजन के लोगों को इतना पॉलिटिकल पार्टी जो चल रहा है, देश का सारे पॉलिटिकल पार्टी इनका है। आप देख लीजिए, बीजेपी उसी का पार्टी, कांग्रेस उसी का पार्टी, CPM उसी का पार्टी, एक सेकंड, TMC उनका पार्टी, ये सारे के जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका चाल चरित्र चेहरा एक ही है। इनको हर हालत में कास्ट हायरार्की को, जो 5000 साल से संविधान क्यों आया था, संविधान इसीलिए आया था, संविधान इसीलिए काम कर रहा है जो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन। AP शाह का अभी आर्टिकल आया जो चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट का, उसमें क्लियरली कहे हैं उसमें सारे चीज़ को। इनका जो विचार है, जिस विचार को मानते हैं, ये जातिवादी लोग हैं, जातिवाद भी है। और ख़ास तौर पे ये पॉलिटिकल सिस्टम जो है, अब 50% जो कांग्रेसी कल के थे आज बीजेपी टिकट ले रहे हैं। अभी जो जैसे पावर आ जाएगा तुरंत मीडिया भी शिफ्ट कर जाएगा। जो कल पप्पू कहता था वो उसको पापा कह रहा है। कल उसको जिसको आप फेंकू जो बात में आए नरेंद्र मोदी कहकर धीरे धीरे करके जब शेयर बढ़ने लगेगा, इन्वेस्टमेंट, ये बिजनेस है, इसको समझना पड़ेगा। तो मीडिया वो जो दिखाती है वो आम जनता वो देखती है, उसी के बाद वो रिएक्ट करती है। नहीं तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो कहते हैं कि गरीब को मिलना चाहिए। और गरीब को क्यों मिलना चाहिए? गरीब थोड़ी जाति निर्धारण करती है। गरीब कोई किसका अरबपति है उसको कह दो ब्राह्मण बन जाने का क्या कितना पैसा मिलेगा, कितने मंत्र, जो जितने तमाम गायत्री मंत्र है, कौन सा मंत्र है वेद में लिखा है बताओ, जो मंत्र उच्चारण करने के बाद वो ब्राह्मण हो जाएगा। तो ये रेसिज्म है, प्योरली कास्टिज्म नहीं, ये रेसिज्म है। यानी आपको चाहे कितने ज्ञान हो, कितने धन हो, आपका जाति बदल नहीं सकती। वो अरुण जेटली जी ने इस चीज़ को बाकायदा रेफर भी किया है उस चीज़ को। तो ये सारा चीज़ निर्धारित है। तो ये तमाम ये एक गलत तरीके से एक राजनीतिकरण है, ये पॉलिटिकल गेम है, कह सकते हो इलेक्शन से जाने से पहले, कि एक सवर्ण तुष्टिकरण का, गैर बहुजन तुष्टिकरण का एक राजनीति है। देख चुके हैं पूरा क्लिप्स, ठीक है। तो ये था पूरा सिलसिला जो हम वकील जी बता रहे थे। तो आप खुद डिसाइड कीजिए कि ये एक्ट सही है कि नहीं, तो ये इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। फिर आपके साथ मुलाकात होगी कई एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहिए। धन्यवाद।